आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस से रिलेटेड है और टेंस में भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये वाला टेंस सीखा था, इसके यूजेस क्या है, किस तरह से यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ आपने जान लिया था और आपको ऑलरेडी भी टेंस के बारे में पता होगा कि कैसे हम किस प्रकार से टेंस का यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको पता है। लेकिन ये है एक प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, मतलब किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह के होते हैं। आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, वर्ब के लास्ट में, ठीक है, जो भी वर्ब आएगी ना, करता है, पीता है, खाता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे, वो भी एफर्मेटिव, मतलब एफर्मेटिव लिए हैं, ना ही तो नेगेटिव सेंटेंसेस है और ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उन सेंटेंसेस को हिंदी में है, ट्रांसलेट भी किया गया है ऑलरेडी, उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो सीखेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है, आपको नहीं पता, काफ़ी सारे जो सिंपल से वर्ड मीनिंग होते हैं इंग्लिश के, वो भी आप सीखने वाले हैं, वो भी आप सीखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीढ़ी ही टेंसेस है। अगर आपको टेंसेस आते हैं लेकिन आपकी कमी कहाँ रह जाती है, प्रैक्टिस में, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती सेंटेंसेस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस है यहाँ पर, ठीक है, वो किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश, मतलब कि शुरुआत यहीं से होती है इंग्लिश सीखने की। तो चलिए, जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, मैं सिखाती हूँ। अब आपको पहचान पता है कि सिखाती हूँ, ते हो, कुछ भी यहाँ पर ता हूँ, जाते हो, इस तरह से वर्ब के लास्ट में ता, ती, ता, ते और है हूँ लास्ट में हो ही हो, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है कि मैं सिखाती हूँ, पहचान आपको पता है लास्ट में। वैसे भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस लिए हैं, तो आपको पहचान ऑलरेडी पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, मैंने बता भी दिया है और आप देख भी सकते हैं कि ये जो वर्ब है ना, सिखाना, ठीक है, सिखाती तो लास्ट में ती है, यहाँ पर भी ते है और यहाँ पर ता है, लास्ट में हूँ, हो, हूँ, है, इस तरह से होना चाहिए। तो मैं सिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी, जैसे सिखाने की इंग्लिश आपको नहीं आती, कि हम सिखाना यानी सिखाती हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप, चाहे मैं सिखाती हूँ बोलो या मैं सिखाता हूँ, कैसे भी बोल सकते हैं। तो मैं तो एक ही है ना, ही और शी तो है नहीं, तो आई तो आएगा ही आएगा। और सिखाने की इंग्लिश होती है टीच, आई टीच। अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस नहीं होगी टेंस में, तो आप क्या कर देंगे कि आई के साथ एम भी जोड़ देंगे, आई एम टीच लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आई एम टीच। तो बहुत ज़रूरी है कि टेंसेस आने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस करें, उन सेंटेंसेस की, उनके एग्जाम्पल्स की, हर सेंटेंसेस की, मतलब एफर्मेटिव भी देखें, इंट्रोगेटिव भी देखें, इस तरीके से आप अगर नेगेटिव भी देखें, सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी पकड़ जो है इंग्लिश पर मजबूत होगी। मैं सिखाती हूँ, आई टीच, आई एम टीच आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है, पहचान आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था, आपने देखा होगा पिछला वीडियो टेंसेस का, तो उसमें आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ट्रांसलेशन करेंगे और इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं सिखाती हूँ, आई टीच। अगर होता कि वह सिखाती है, तो ही तो होगा नहीं, शी होगा, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। वह सिखाती है, शी टीच, ऐसे नहीं लिखना है, शी टीचेस, यानी टीच के आगे ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी है, और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ड के आगे SEIS लगाते हैं। अब SEIS लगाने के भी रूल्स होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रूल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम S ऐड करें और कहाँ पर किस वर्ब के साथ ES ऐड करें। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आप जान जाएंगे। तुम सीखते हो, यू लर्न। क्या है, तुम सीखते हो, यू लर्न लिखेंगे। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, सीखना, और सिखाने की इंग्लिश होती है टीच। यू आर लर्न नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, यू लर्न। मैं आता हूँ,
आई कम, आई एम कम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई कम, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आई कम, मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, इस तरीके से आई कम, आई गो। तो यहाँ पर आई के साथ एम नहीं लगाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी ये चीज़, नहीं तो अब आपको टेंस तो आते होंगे लेकिन आप आई के साथ एम लगा देते हैं। तुम जाते हो, तुम यानी कि यू, जाने की इंग्लिश होती है गो, यू गो। इस सेंटेंसेस दिखने को बहुत ही बेसिक है, लेकिन आगे जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे ना तो इनके ऊपर अगर पकड़ मजबूत होगी, आपको ये लिखने आसानी से आएंगे, तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हैं। तुम जाते हो, यू गो। अब यू के साथ गो वर्ब लगी है, एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं लिखता हूँ, आई राइट, आई एम राइट नहीं लिखेंगे, आई राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। और हो सके तो आप भी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, लिखने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें। तुम जाते हो, यू गो। मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ, आई राइट। वह लिखती है, शी राइट्स। वह लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, इस तरीके से। अब राइट के आगे एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा? एस लगा। अब राइट के आगे एस लग जाएगा, क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही और शी किस में आते हैं? सिंगुलर में। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम एस या एस लगा देंगे। तुम पढ़ते हो, तुम की इंग्लिश होगी यू, और पढ़ने के लिए हम कहेंगे रीड, यू रीड। तुम कूदते हो, यू जंप। तुम कूदते हो, यू जंप। जंप यानी कूदना। तुम कूदते हो, यू जंप। तुम दोनों कूदते हो, तुम दोनों यानी कि बोथ ऑफ यू। तुम दोनों के लिए हम ऐसे लिखेंगे, बोथ ऑफ यू। कूदने की इंग्लिश जंप, बोथ ऑफ यू जंप। तुम कोशिश करते हो, कोशिश करने की इंग्लिश होगी ट्राई, क्या होगी? ट्राई। तो तुम कोशिश करते हो, कितना बड़ा सेंटेंस है। यू विल ट्राई, यू आर ट्राई नहीं, करते हो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं लास्ट में। तो यू ट्राई, तो ट्राई मतलब कोशिश करना। आप कोशिश करते हो, यू ट्राई, सेम है। तुम और आपकी इंग्लिश यू होती है। बड़ों को तो कहेंगे आप, तो यू लगाएंगे। ठीक है, हिंदी में आप कह देंगे। अगर छोटों को कह रहे हैं तो भी यू लगाएंगे, लेकिन हिंदी में हम तुम कह देते हैं इस तरीके से। तो तुम और आप मतलब यू। मैं बेचता हूँ, बेचने की इंग्लिश होती है सेल। ठीक है, बेचना सेल। आई सेल, शेल नहीं बोलेंगे, आई सेल। क्या बोलेंगे? आई सेल। मैं बेचता हूँ, आई एम सेल नहीं लिखेंगे, आई एम सेल नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई सेल। तुम बेचते हो, क्या है? तुम बेचते हो यानी कि यू सेल, यू सेल। मैं खरीदती हूँ, मैं खरीदती हूँ या मैं खरीदता हूँ, आई बाय। बाय मतलब खरीदना, आई बाय, मैं खरीदती हूँ। तो खरीदने की इंग्लिश हो गई बाय। मैं खरीदती हूँ, आई बाय, आई एम बाय नहीं लिखेंगे। मैं बताती हूँ, आई टेल। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। वह आता है, ही कम्स। वह आता है, ही कम नहीं लिखेंगे, ही कम्स लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही कम्स। वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। अगर बोलेंगे वह जाती है, शी गोज। ठीक है, ईएस तो लग ही रहा है क्योंकि ही और शी के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। वह लिखता है, ही राइट्स। वह लिखता है, ही राइट्स। यह पढ़ती है, यह नहीं यहाँ पर, वह पढ़ती है, शी रीड्स। क्या है? वह पढ़ती है, शी रीड्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। क्या है? ही लाफ्स। लाफ के आगे एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वह हंसती है, शी लाफ्स। क्या है? शी लाफ्स। गगन हंसता है, कोई नाम है, सिंगुलर है, गगन लाफ्स। मदन हंसता है, मदन लाफ्स। वह करता है, करने की इंग्लिश होती है डू। कोई भी काम करते हैं तो डू। तो डू ही लगाया ना यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू के आगे ईएस लगा दिया तो बन गया ही डज। वह करता है, ही डज। वह बताती है, शी टेल्स। वह बताता है, ही टेल्स। क्या हो जाएगा? अगर वह बताती है तो शी टेल्स, वह बताता है तो क्या होगा? ही टेल्स। वह तैरती है, शी स्विम्स। वह तैरती है, शी स्विम्स। वह तैरता है, ही स्विम्स, ही स्विम्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह खेलती है, शी प्लेज। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे यह पसंद है,
आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है। आई लाइक दिस, पसंद होना यानी लाइक, दिस यानी यह, मुझे यानी आई। आई एम लाइक दिस नहीं बोलेंगे, आई लाइक दिस। तो इन सेंटेंसेस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है लिखने के साथ। अगर आप लिखना भी अपना इम्प्रूव करना चाहते हो ग्रामेटिकल पोर्शन, तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ बोलने की भी कीजिए। अगर जब बोलना आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लिखना भी आ जाएगा। मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। रिपीट करके बार बार इनको बोलना है। तुम्हें यह पसंद है, क्या है, तुम्हें यह पसंद है। यू लाइक दिस, तुम यानी यू, यू लाइक दिस, यू लाइक दिस, तुम्हें पसंद है, तुम्हें यह पसंद है। तुम्हें यह पसंद है, यू लाइक दिस, दिस यानी यह, लाइक यानी पसंद होना। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स दिस। अब यहाँ पर क्या लग गया, एस लग गया ना। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स दिस। अगर लड़की की बात होगी तो शी लाइक्स दिस। हम यह समझते हैं, समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। क्या होती है, अंडरस्टैंड। वी यानी हम, वी अंडरस्टैंड दिस, वी अंडरस्टैंड दिस। उन्हें यह पसंद है, दे लाइक दिस, दे लाइक दिस। उन्हें, प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो लाइक लगेगा, लाइक दिस। पसंद होना यानी लाइक, कोई भी चीज़ पसंद होना, लाइक। मैं भूलता हूँ, भूलने की अंग्रेजी होती है फॉरगेट। क्या होती है, फॉरगेट। भूलने की इंग्लिश फॉरगेट। तो साथ ही साथ में वर्ड्स की मीनिंग्स भी आप याद कर सकते हैं। मैं भूलता हूँ, आई फॉरगेट, आई एम फॉरगेट नहीं लिखेंगे, आई फॉरगेट। तुम भूलते हो, यू फॉरगेट, क्या, यू फॉरगेट, तुम भूलते हो, यू। वह भूलता है, ही फॉरगेट्स। क्या हो गया, एस लग गया ना। वह भूलता है, ही फॉरगेट्स। वह भूलती है, अगर ऐसे होगा तो शी फॉरगेट्स, तो भी एस लगेगा ही और शी के साथ। वे जाते हैं, दे गो। क्या लिखेंगे, जाने की इंग्लिश गो, और वे यानी दे, दे गो, वे जाते हैं, है यहाँ पर। वे जाते हैं, लास्ट में क्या है। तो वे जाते हैं, दे गो। क्या है, वे खाते हैं, दे ईट, वे खाते हैं, दे ईट। वे पीते हैं, दे ड्रिंक। वे स्वागत करते हैं, दे वेलकम। स्वागत करने की इंग्लिश वेलकम, तो दे वेलकम। वे पूछते हैं, पूछने की अंग्रेजी होती है आस्क, दे आस्क। क्या है, दे आस्क। वे नफरत करते हैं, दे हेट, वे नफरत करते हैं, दे हेट। वे सोचते हैं, दे थिंक, वे सोचते हैं, दे थिंक, थिंक यानी सोचना। वे सोचते हैं, दे थिंक, सोचना। वे सोते हैं, दे स्लीप, वे सोते हैं, दे स्लीप। वे उठते हैं, दे गेट अप, गेट अप यानी उठना। वे चिल्लाते हैं, दे शाउट, चिल्लाना, शाउट, वे चिल्लाते हैं। यहाँ पर है वह चिल्लाते हैं नहीं, वे चिल्लाते हैं। क्या है, वे, तो इसलिए दे लगा है यहाँ पर है वे चिल्लाते हैं, दे शाउट। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। क्या है, दे फ्लाई। वे तैरते हैं, दे स्विम, तैरना, स्विम। वे तैरते हैं, दे स्विम। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। वे दौड़ते हैं, क्या होगा, दे रन, दौड़ने की इंग्लिश रन। वे दौड़ते हैं, दे रन। वे चलते हैं, दे वॉक, चलने की इंग्लिश वॉक, दे वॉक। वे चलते हैं, दे वॉक। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। क्या है, बर्ड्स फ्लाई, एस लगा है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है, तो फ्लाईज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्लाई। वह सिखाता है, ही टीचेस। क्या है, वह सिखाता है, ही टीचेस। वे सीखते हैं, दे लर्न। वह शुरू करता है, ही स्टार्ट्स, एस लगा है क्योंकि वह की बात हो रही है, शुरू करना, स्टार्ट्स। वे शुरू करते हैं, दे स्टार्ट, एस नहीं लगेगा, दे स्टार्ट। वह रुकता है, ही स्टॉप्स। क्या है, ही स्टॉप्स, रुकने की इंग्लिश स्टॉप होती है, और वह है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो लास्ट में जो वर्ब होगी उसके लास्ट में एस या एस लगेगा, तो यहाँ पर हमने लगाया एस क्योंकि सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही स्टॉप्स। वे रुकते हैं, दे स्टॉप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वह जल्दी करता है, ही हरीज। वह जल्दी करता है, ही हरीज। जल्दी करने की इंग्लिश होगी हरी, हमने यहाँ पर लगा दिया हरीज क्योंकि यहाँ पर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए। वह काम करता है, ही वर्क्स। क्या है, ही वर्क्स। वह काम करता है, इसलिए एस लगाया है क्योंकि ही है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए। वे काम करते हैं, दे वर्क। अब यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया या एस भी नहीं लगाया, तो दे वर्क। वह जीतता है, ही विंस। ठीक है, ही विंस। वे जीतते हैं, यहाँ पर
इतना ही आपको ध्यान रखना है SEIS का, और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। SEIS का ध्यान रखना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और आप चाहे तो लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको करनी लिखने की है तो लिखने की कीजिए, बोलने की है तो बोलने की कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए इनको। वे जीतते हैं, दे विन। लोग हंसते हैं, पीपल लाफ। लोग हंसते हैं, पीपल लाफ। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, द बेबी क्राइज। क्या है? द बेबी क्राइज। मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्लेज। माई ब्रदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने प्ले के आगे एस लगा दिया, तो माई ब्रदर प्लेज। अगर आप ऐसे बोलेंगे माई ब्रदर प्ले तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, हम यानी बहुत सारे हैं, तो वी रीड। अगर सिंगुलर होगा तो रीड्स बन जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोगों को इंग्लिश में कहेंगे वी। वे लोग जाते हैं, दे गो। वे जाते हैं ना, तो दे गो, गोज नहीं होगा। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ही गो टू स्कूल नहीं लिखेंगे, ही गो टू स्कूल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गो टू स्कूल नहीं, शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर गोज नहीं लिखेंगे, आई गोज टू स्कूल नहीं, आई गो टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यहाँ पर भी हम SEIS नहीं लगाएंगे, यानी गो के आगे तो ES लगेगा, तो ES नहीं लगाएंगे। वी गो टू स्कूल। वह खाना पकाती है, क्या है? शी कुक्स फूड। अब खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक। क्या होती है? कुक। तो यहाँ पर हम लगाएंगे S, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी कुक्स फूड। मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड, ठीक है, आई कुक फूड। वह खाना पकाता है, ही कुक्स फूड। शी कुक्स फूड, आई कुक फूड, ही कुक्स फूड। समझ गए? अब यहाँ पर शी और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब के आगे S ऐड कर दिया। यहाँ पर आई आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, अकेला दिख रहा है आई, लेकिन प्लूरल में आता है हमेशा। तो आई एम कुक फूड नहीं लिखेंगे, आई कुक्स फूड भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई कुक फूड। आई कुक फूड, आई एम कुक फूड नहीं लिखेंगे। अब आपको आई दिखे और आप लगा दें एम। मैं रोज यहाँ आता हूँ, आई कम हेयर डेली। यहाँ हेयर डेली यानी रोज, आई कम हेयर डेली। मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले। आई एम गो टू प्ले नहीं लिखेंगे, आई गो टू प्ले। क्या लिखेंगे? आई गो टू प्ले। आई कम हेयर डेली, आई गो टू प्ले। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने की। अगला सेंटेंस क्या है कि मैं हर रोज काम पर जाता हूँ। मैं हर रोज, रोज यानी एवरीडे, हर रोज की बात होती है तो एवरीडे आपको लगाना है, या फिर आप डेली भी लिख सकते हैं। आई गो टू और गो टू वर्क। अब यहाँ पर टू जो है आपको ऐड करना है, आई गो टू वर्क एवरीडे। मैं हर रोज काम पर जाता हूँ, आई गो टू वर्क एवरीडे, या आई गो टू वर्क डेली। अब आई एम गो टू नहीं लिखेंगे, आई एम गो टू नहीं लिखेंगे। गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। काउ गिव्स मिल्क। क्या है? काउ गिव्स मिल्क। वह सड़क पर दौड़ता है, ही रन्स ऑन द रोड। सड़क पर तो ऑन द रोड, ठीक है। और रन्स, रन नहीं लिखेंगे, एस लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ही रन ऑन दिस रोड नहीं कह सकते, ही रन्स ऑन द रोड। आप मेरे साथ खेलते हैं, आप मेरे साथ खेलते हैं, यू प्ले विद मी। आप मेरे साथ खेलते हैं, यू, आप मेरे साथ खेलते हैं, यू प्ले विद मी यानी मेरे साथ, ठीक है। अब प्ले यहाँ पर वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए एस नहीं ऐड किया है। वो मुझसे डरता है, वो कौन? यानी ही। क्या है? ही स्केयर्स ऑफ मी। डरने की इंग्लिश होती है स्केयर। क्या होती है? स्केयर। अब हमने एस लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए ही स्केयर्स ऑफ मी यानी मुझसे, ही स्केयर्स ऑफ मी। शी स्केयर्स ऑफ मी, वह मुझसे डरती है, तो शी स्केयर्स ऑफ मी। आपको इस तरीके से मतलब दे से भी बनाने हैं, ही से भी बनाने हैं, शी से भी बनाने हैं, वी से भी बनाने हैं, आई से भी बनाने हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। रोहन सुबह टहलने जाता है, ठीक है। रोहन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहन, जाने की इंग्लिश होगी गो। क्या होती है? गो। अब गोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गोज, क्योंकि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहन गोज फॉर अ वॉक। जब भी वॉक लिखेंगे तो फॉर अ वॉक, प्रीपोजिशन फॉर जरूर लगाएंगे। फॉर अ वॉक कब जाते हैं? सुबह जाते हैं। फॉर अ वॉक मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के आगे इन द मॉर्निंग जरूर लिखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप
बिल्कुल डीपली ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इन द मॉर्निंग आपको लिखना है, ठीक है, फॉर ए वॉक आपको लिखना है, तो बोलने की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लिखना आपको आ जाएगा। रोहन गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, रोहन गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, रोहन सुबह टहलने जाता है, रोहन गोज़ जाता है फॉर अ वॉक, वॉक के लिए, टहलने के लिए, इन द मॉर्निंग कब जाता है, सुबह जाता है। वह सुबह टहलने जाती है तो शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। हम घूमने यानी हम सुबह टहलने जाते हैं, अब हम आ रहा है ना तो वी गो, क्या लिखेंगे, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, गो लिखेंगे क्योंकि वी क्या है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य पूरब में उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको पता ही है कि यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट वगैरह होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है। द सन, सन के आगे द लगाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज का राइजेज क्या हो गया, राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम बनाते हैं। वह सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप, ठीक है, गेट अप नहीं लिखेंगे, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग गलत हो जाएगा, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, ठीक है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है तो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं तब हम लिखेंगे वी गेट अप, गेट्स अप नहीं लिखेंगे, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। वह सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रूथ, वह सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रूथ, वह सच बोलती है, शी स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, नीचे है ना शी स्पीक्स ट्रूथ, वह सच बोलती है, शी स्पीक्स ट्रूथ। अगर हम सच बोलते हैं वी स्पीक ट्रूथ, क्या हो जाएगा, वे सच बोलते हैं, दे स्पीक ट्रूथ, इस तरीके से। मैं सच बोलती हूँ, आई स्पीक ट्रूथ, इस तरीके से। वह मंदिर जाती है, वह मंदिर जाती है, शी आएगा, गोज टू आएगा, टेम्पल, ठीक है, शी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल, हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल, वी गो टू, गोज नहीं आएगा, वी गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल, जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल, आई एम गो टू टेम्पल नहीं आएगा, आई के साथ आप एम इस टेंस में नहीं लगाएंगे, आई एम गो टू टेम्पल एम लगाएंगे लेकिन सिचुएशन बदली हुई होगी। वे लोग तेज दौड़ते हैं, वे लोग तो दे, दौड़ने की इंग्लिश रन, रन फास्ट नहीं होगा, यहाँ पर रन होगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई रन की, ठीक है। दे रन फास्ट, आर यू एन रन होगा यहाँ पर, दे रन फास्ट क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा ना सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पर, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ए लग गया है, यू है यहाँ पर। दे रन फास्ट, आर यू एन रन, दे रन फास्ट, तेज दौड़ते हैं तो फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, आई गोज टू होम नहीं आएगा, आई एम गो टू होम नहीं आएगा, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, मैं हर रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले एवरी डे, आई प्ले एवरी डे, वह हर रोज़ खेलती है, शी प्लेज एवरी डे, शी प्लेज एवरी डे, वह हर रोज़ खेलता है, ही प्लेज एवरी डे, हम हर रोज़ खेलते हैं, वी प्ले एवरी डे, वी प्ले एवरी डे, ठीक है। इसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए तो चिल्ड्रन प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी मैदान में, इन द फील्ड मैदान में, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेलते हैं। हम मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड, वर्क्स नहीं आएगी, ठीक है। वह मेहनत करती है तो शी वर्क्स हार्ड, एस लग जाएगा, शी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मैं मेहनत करती हूँ, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, शी के आगे ये सी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो प्ले के आगे हमने एस ऐड कर दिया, शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट,
हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। इस तरीके से ये एम वाले आएंगे ना, मैं क्या हूँ, प्रेजेंट में बात की जा रही है कि मैं क्या हूँ, तब हम क्या यूज़ करेंगे, आर, एम और इज़ का यूज़ करते हैं। एम, आर और इज़, जो भी हम है, ये सिचुएशन हमको बतानी होती है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ, आप खुश हो, तो अगर इस तरीके से सिचुएशन बताई जा रही है कि आप क्या हो, मैं खुश हूँ, तो आई के साथ हम ऐड करेंगे एम। यहाँ पर हम एम ऐड करेंगे जब हमारी सिचुएशन बताई जा रही है। जैसे कि आप एक शिक्षक हैं, तो यू टीचर, यू टीचर तो नहीं बोल सकते ना, यू आर ए टीचर, यू के साथ लगेगा आर, आई के साथ एम लगेगा, ही और शी, इट आएंगे ना, उनके साथ इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर सेंटेंस होता कि वह एक शिक्षक है, तो ही इज़ अ टीचर, ठीक है, वह एक शिक्षक है, लड़की की बात होती फीमेल की, तो शी इज़ अ टीचर। अगर मेल की बात होती तो ही इज़ अ टीचर, तब हम ही के साथ और शी के साथ इज़ लगाएंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि आप क्या हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, इस तरीके से, वह एक अध्यापक है, तुम एक अध्यापक हो, इस तरीके से सेंटेंसेस आएंगे। वहाँ पर हम आई के साथ एम लगाएंगे, यू या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे ना, ही, शी, इट, इनके साथ तो हम लगाएंगे इज़। क्या लगाएंगे, इज़, आप क्या हो अगर ऐसी बात की जाती है। और आई, वी, यू, दे, आई को छोड़कर, आई के साथ तो हम एम लगा देंगे, ठीक है, वी, यू, दे, इनके साथ हम लगाएंगे आर। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वह एक अध्यापक है, वह एक इंजीनियर है, वह एक डॉक्टर है, इस तरीके जो सेंटेंसेस आएंगे ना इस तरीके के, वो हम इसी टेंस में बनाते हैं। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाएगी तब, पास्ट में भी होते हैं, वाज वर्ड लगाते हैं, लेकिन वो उनकी बात हम आगे करेंगे। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स, क्या है, वी के साथ आर लगाएंगे, हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। अगर आता कि वह एक लड़की है तो शी इज़ अ गर्ल, क्या आता, शी इज़ अ गर्ल। आप क्या है इस तरीके से अगर आपको बताना है तो आई के साथ एम लगाते हैं, मतलब इज़ आर एम का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इस तरह की बात की जाए कि आप क्या हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप खुश हैं, तब हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। बाकी हम एस या यस लगाते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। तो आप इसी तरीके से 100 है, मतलब ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स जो थे, आप 100 के 200 भी क्रिएट कर सकते हैं सब्जेक्ट को चेंज कर करके, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।